हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पर, जिसमें मैं हूँ नई टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। हम नॉर्मल फ्रैक्शन करना, तो हम नॉर्मल फ्रैक्शन जो होती है हम उसको जानते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन का डिवीज़न करना नहीं जानते हैं कि फ्रैक्शन का हम डिवीज़न कैसे करें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे करते हैं। अच्छा, नॉर्मल हमारे पास कोई भी डिजिट्स होती हैं, हम उनका डिवाइड आसानी से कर लेते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब हमसे कहते हैं कि फ्रैक्शन का डिवाइड करो, तो हम लोग के नहीं समझ में आता है कि हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कैसे हम फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए, करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3/5 डिवाइड बाई 4/7। तो इसमें दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है 3/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 4/7। तो हम लोग क्या करना है, इन दोनों का डिवाइड लगाना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, 3/5 को हम लिखते हैं 3/5, डिवाइड का जो साइन है उसको अपॉन में कर देते हैं, अपॉन 4/7। इसको ऐसे ही तो लिखा जाएगा जब हम डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म यानी कि फोर्थ से करते हैं, एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई हम लोग थर्ड टर्म से कर देते हैं। जब थर्ड टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आगे कैसे होता है। हम करेंगे 3 × 7 एंड 5 × 4। जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 21/20। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, देखिए दूसरा मेथड हमारा ये है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी दो फ्रैक्शन है, एक तो हमने जो आपको बताई 3/5, दूसरी है 4/7। 3/5 को हम लिखते हैं 3/5 लिखा हमने, ठीक। इसके बाद जो हमारा डिवाइड का साइन होता है ना, उसे हम मल्टीप्लाई के साइन से चेंज कर देते हैं। हमने मल्टीप्लाई से चेंज किया, एंड जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारी 4/7, जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको हम पलट के लिख देते हैं। पलट के का मतलब है ट्रांसवर्स कर देते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो हम लिखते हैं 7/4। तो हम जब 3 × 7 कर देते हैं, अपॉन 5 × 4 कर देते हैं, तो 3 × 7 21 एंड 5 × 4 इज़ 20। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो आंसर है वही आंसर हमारा इसमें आया है। तो हम लोग किसी भी मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो आप लोगों को जो भी मेथड लगे कि हाँ इजी है या आपके समझ में आ रहा है, आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना आप लोग स्क्रीन को पॉज करके भी दोबारा से समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे मैंने कराया है। देन इसके बाद हम पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/3 डिवाइड बाई 4। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हमारी ये है कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें दो फ्रैक्शन का डिवाइड लग रहा था। इसमें पहला तो फ्रैक्शन है, पहली जो हमारी है 5/3, 5/3 इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन 4 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, 4 एक नंबर है केवल। फ्रैक्शन के लिए इसके भी डिवाइड में कुछ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो कुछ लोगों को सोच रहे होंगे अरे इसको कैसा करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सेम वही करते हैं, बस थोड़ा सा हम लोगों को समझदारी का प्रयोग करना होता है। थोड़ा सा हमको क्या करना होता है, ये 5/3 को जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे 5/3। देन हम लोग डिवाइड बाई 4 करते हैं। हम लोगों के पास 4 टर्म नहीं है, तो इस नंबर के पास कोई भी टर्म है नहीं जिससे ये फ्रैक्शन बन सके। तो इसके लिए हम मानते हैं अपॉन 1, हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 इसके नीचे का टर्म है। तो हम लोग वही फर्स्ट टर्म का 4 से मल्टीपल एंड सेकंड का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो क्या आएगा, 5 × 1/3 × 4, ठीक है। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 5/12। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे इसका जो दूसरा मेथड है भाई उससे भी हमको देखना है, उससे भी कैसे सॉल्व होता है। तो सेम यहाँ पे हमने क्या करा था कि पहले अपना जो हमारी फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन लिखते हैं, डिवाइड के साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन से। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास ये फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो इसमें मैंने बोला कि इसमें मान के चलिए 1 है, आपने 1 मान लिया। तो अब हम लोग को क्या करना होता है, जब हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन से जब चेंज कर देते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो अब हम कर देंगे 4/1 की जगह 1/4। जब हमने 1/4 किया, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 × 1/3 × 4। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आता है 5/12।
आप देखिए दोनों में आंसर सेम है, तो यानी कि हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। तो अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5/2/3, यानी कि इसमें क्या है, हमारा जो इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था कि जो पहली वाली हमारी पहले जो है ना पहले फ्रैक्शन थी, इसमें क्या है बाद में फ्रैक्शन है, पहले एक नंबर दी है। तो सेम इसमें हमको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन कंप्लीट करो 5, ठीक। 5 के नीचे कोई टर्म नहीं भाई, वो फ्रैक्शन थी नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1। उसके बाद डिवाइड बाई 2/3। अब सिंपली 5 × 3 एंड 1 × 2, तो हम लोग करते हैं 5 × 3 एंड 1 × 2, ठीक है। अभी तक हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसके बाद हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये नोट करना है क्वेश्चन, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी हम सेकंड मेथड से करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड से इसको कैसे किया जाएगा, सेकंड मेथड में सबसे पहले पहली वाली हमारी जो फ्रैक्शन है उसको लिखते हैं। तो ये 5 कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग इसके नीचे 1 मान लेते हैं। डिवाइड के साइन को चेंज बाई मल्टीप्लाई साइन, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसे पलट देना होता है। पलट देने का मतलब है ट्रांसवर्स कर देते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सिंपल 5 × 3 अपॉन 1 × 2। जब हमने ये किया तो हमारा आंसर आता है 5 3 × 15 एंड ये 2 15/2। देखिए दोनों में सेम आंसर है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगे। तो आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसमें हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी जो थी दोनों फ्रैक्शन थी, हमारी दोनों ही फ्रैक्शन थी, ये वाली भी और ये वाली भी। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारी केवल पहली वाली फ्रैक्शन है, सेकंड पे फ्रैक्शन नहीं है, तो हमने 1 एज्यूम कर लिया, ठीक। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए इसमें हमारी फर्स्ट पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, बट सेकंड पे जो है ना वो हमारी फ्रैक्शन है। देखिए ये वाली ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ भी हम 1 एज्यूम कर लेते हैं 5 के नीचे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञानवर्धक MJ।